नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो देखो, हमने इससे पहली वीडियो में घातांक एवं कड़ी इंडेसेस एंड सर्ट्स के बारे में हमने बहुत कुछ जाना था, लॉस जाने थे, इसको कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे, है ना। उसका ही सेकंड पार्ट है इस वीडियो में। आज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो शुरू से एंड तक बने रहना, एक एक चीज़ देखना। मेरे मुंह से निकला हुआ वर्ड आपको एकदम क्लियर कट समझ में आना चाहिए, तो इसके लिए आपको ये शुरू से एंड तक वीडियो देखना पड़ेगा। कॉपी पेन निकाल लो बच्चों, कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ वीडियो को देखने के लिए। पूरा वीडियो देखा करो, ठीक है। एक डेढ़ घंटा निकाला करो और वीडियो देखा करो, है ना। और आप दिन ब दिन स्ट्रांग होते जाओगे, ठीक है। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होगा, ठीक है। शुरू से एंड तक वीडियो को देखना। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने ये होमवर्क के तौर पे आपको ये क्वेश्चंस दिए थे, आपने किए। चलो इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 128 की पावर 1/7। अब मुझे आप एक बात बताइए, 128 को हम 2 की पावर 7 कह सकते हैं क्या? इसको 2 की पावर 7 कह सकते हैं 128 को। इसकी पावर है 1/7। जब ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर एक और पावर है, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 गुणा 1/7 होगा, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगी, तो कितना आएगा? 2। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? बी। ऑप्शन बी इज दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8/125 की पावर -4/3। और मैं आपको एक बात बताऊं, पावर है माइनस में, पावर प्लस में करनी है तो रेसिप्रोकल कर दो। देखो ये पावर दोनों के पास है, दोनों के पास है ना, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 125/8 की पावर हो जाएगी 4/3। 4/3 हो जाएगी, पावर प्लस की होगी, रेसिप्रोकल कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, 3 को पहले लेते हैं, 1/3 को इधर ले लेते हैं, तो 1/3 इस पे भी, 1/3 इस पे भी, यानी कि क्यूब्ड रूट ऑफ 125/क्यूब्ड रूट ऑफ 8 की पावर 4 हो जाएगा। अब 125 का क्यूब्ड रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 5 25 5 125, है ना। ये किसका आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। 5/2 की पावर 4 है, होल पावर 4 है, तो 5 25 25 25 625/2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 16। 625/16। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 1/2 की पावर -1/2। 1/2 की पावर कितनी है? -1/2। तो क्या करेंगे, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 की पावर 1/2। अब 1/2 का तो मतलब अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो √2 इसकी वैल्यू हो जाएगी, जो कि ऑप्शन किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ। नेक्स्ट देखो, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप पॉज करके ट्राई करेंगे। 3 का क्यूब्ड रूट और इसका स्क्वायर रूट, इसका 6th रूट और इसका 6th रूट, इसको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आरोही क्रम में, आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है आप लोगों को। आरोही क्रम जानते हैं ना, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बहुत बड़ा, ये होता है आरोही क्रम। इनको आरोही क्रम में जरा अरेंज करके बताइए आप मुझे। चलिए पॉज करके ट्राई करो, ट्राई कर लो बच्चों, करवाएं, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ आपने ट्राई कर लिया, नहीं किया तो पॉज करके ट्राई कर लो। अभी भी टाइम है, हाँ अभी भी टाइम है बच्चों, कर लो, ठीक है। मान के चल रहा हूँ, कर लिया। 3 की पावर 1/3। तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि देखो, पहले इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे 2 नंबर्स हैं, मैंने लिया 3 और 4, ठीक है। 2 नंबर लेते हैं, 4 और लेते हैं 9 लेते हैं, 4 और 9। अब मैंने कहा 9 और 4, 9 बड़ा है इनमें, 9 बड़ा है। अब 9 का अगर मैं स्क्वायर ले लेता हूँ 81, और 4 का भी स्क्वायर अगर मैं ले लेता हूँ तो कितना होता है? 4 × 16, तो भी ये बड़ा होता है।
इसकी पावर क्यूब रूट ले लो तो भी, मतलब क्यूब ले लो इसका तो भी बड़ा होगा। अब मैं इसका अंडर रूट लेता हूँ, अंडर रूट 9, और इसका लेता हूँ अंडर रूट 4। अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, तब भी ये इससे बड़ा रहता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना? तो हमें पता चल रहा है, एक सेकेंड, हाँ देखिए बच्चों, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। इसका अगर अंडर रूट ले लेते हो तो भी ये इससे बड़ा होगा। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, इनका जो एलसीएम ले लेंगे, 3, 2, 6 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 3, 2 और 6 का एलसीएम होगा 6। कितना होगा? 6। तो 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 1/, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वैल्यू पे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन हम अगर अरेंज कर रहे हैं, देखिए छोटा बड़ा कौन सा है तो फर्क नहीं पड़ेगा। मान लिए देखना आसान हो जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 6 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर एक में, सब में कर रहे हैं, एक में नहीं कर रहे, देखो है, तो सब पे बराबर इम्पैक्ट होगा। 6 से मल्टीप्लाई 1/2, 1/2 की पावर मल्टीप्लाई 6। अब इधर 1 की पावर 1/6 मल्टीप्लाई 6। जब 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार कटेगा, तो 3 की पावर कितना आ जाएगा? 2। 3 की पावर 2। इधर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3। इधर आ जाएगा 1 की पावर 1, है ना, और इधर कितना हो जाएगा? 6 की पावर 1। 6 की पावर 1 हो जाएगा ना। हाँ, तो इधर से देख लो कौन सा बड़ा है। 3 की पावर 2 होता है 9, 2 की पावर 3 होता है 8, 1 6। इनमें से देखो असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करें तो सबसे छोटा है ये, यानी कि ये 1 की पावर 1/6 इज द स्मॉलेस्ट। इससे बड़ा ये, यानी कि 6 की पावर 1/6। इससे बड़ा कौन सा है? इससे बड़ा है 8, यानी कि 2 की पावर 1/2। सबसे बड़ा कौन सा है? ये 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3। इतनी बात क्लियर हुई क्या? ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ बच्चों, जैसे पहले बताया था वैसे इस क्वेश्चन को कर दो फटाफट से। इस क्वेश्चन को करो। इसको हमें आरोही क्रम में दर्शाना है, छोटे से बड़ा, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ठीक है? दर्शाओ भाई बच्चों, करवाएं। पॉज करके ट्राई कर लो, अभी भी टाइम है, पॉज करके ट्राई कर लो। अंडर रूट 2 का मतलब है 2 की पावर 1/2। 5 का 4th रूट है, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब 5 की पावर 1/4, ठीक है? ये 4 है, इसका मतलब इसकी पावर 1/3। इतनी बात क्लियर हुई है ना? अब यहाँ से हम नहीं देख पाएंगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो मैंने अभी बताया था कि पहले ऐसी इसका सिचुएशन बनाओ जिससे हम पता कर सकें कि ये छोटा है बड़ा है। तो ये बताओ, इस पर अगर हम कुछ भी किसी संख्या से मल्टीप्लाई करें सभी में, तो क्या छोटे बड़े में कुछ अंतर आ जाएगा? नहीं आएगा। मैंने बताया था कि अगर 4 है और 9 है, इसका स्क्वायर कर दो तो ये 16 है, तो ये 81 हो जाएगा। लेकिन तब भी ये बड़ा था, अब भी ये बड़ा है। अगर दोनों का रूट कर देते हैं, दोनों का रूट कर देते हो, ये 2 हो जाएगा। इनका अंडर रूट कर दो, इनका अंडर रूट कर दें तो ये 2 है, ये 3 है, तब भी ये बड़ा है ना? तो हमें बड़े छोटे पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर किसी एक संख्या से गुणा करें। तो हम गुणा करेंगे उस संख्या से जो इन तीनों का एलसीएम हो। तो 2, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा बच्चों? 12 होगा। 2, 4, 3 का एलसीएम कितना होगा? 12। कितना होगा? 12। तो 12 से मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो 2 की पावर हो जाएगा 1/2 गुणा 12 हो जाएगा, है ना? और इसमें भी करेंगे 5 की पावर 1/4 गुणा 12, क्योंकि 12 एलसीएम था, 3 और 4 2 का, ठीक है? और 4 की पावर 1/3 में भी गुणा करेंगे 12 से। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इसको जब हम करेंगे तो 2 की पावर आ जाएगा 6, 2 की पावर 6 आ जाएगा ना इधर से, हाँ। और इधर आ जाएगा 5 की पावर 3, इधर आ जाएगा 4 की पावर कितना आ जाएगा? 3 से जो 4 बार कट के 4 की पावर 4। तो यहाँ से देख लो वैल्यू क्या है? 2 की पावर 6 होता है 64, 5 की पावर 3 होता है 125, 4 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 256। हाँ, अब देख लो इनमें कौन सा बड़ा है। ये पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज था। तो अंडर रूट 2, तो इसका 4th रूट, 5 का 4th रूट और 4 का क्यूब रूट, ये हमने अरेंज कर दिया। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या बच्चों?
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये दो क्वेश्चंस है, ये दोनों क्वेश्चंस को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इन दोनों क्वेश्चंस को आपको खुद से करना है, खुद से, ठीक है। अभी कर लो, वीडियो को पॉज करके अभी कर लो, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो बच्चों, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं जो बार बार हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। इस क्वेश्चन को करके बताइए रहा, अंडरूट 5 माइनस 3 अंडरूट के बट्टे अंडरूट 5 प्लस अंडरूट 3, इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कीजिए। इस क्वेश्चन को करके बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन को करके बताओ। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर लो बच्चों और ट्राई करो। अभी भी टाइम में कर लो, मैं करवाने जा रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर लो अभी भी, ठीक है, मैं करवाता हूँ। तो हमने बचपन में पढ़ रखा था क्लास 9th में कि हम इसको पहले क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, यानी कि इसके अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंडरूट 5 माइनस अंडरूट 3, अंडरूट 5 प्लस अंडरूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे अंडरूट 5 माइनस अंडरूट 3 से ऊपर और अंडरूट 5 माइनस अंडरूट 3 से नीचे। यदि हम देखो इसका मल्टीप्लाई करने से इस पर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है, एक से मल्टीप्लाई करने पर किसी पर असर नहीं पड़ता, तो ये भी एक ही है। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इस वाले ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट में करेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है ना। इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस के 2ab, ये इसका फॉर्मूला लग जाएगा। तो लगाएंगे इसका स्क्वायर, अंडरूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, अंडरूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस के 2 अंडरूट 5 इंटू अंडरूट 3। अब अंडरूट 5 इंटू अंडरूट 3 को अंडरूट 15 लिख देंगे, 15 लिख सकते हैं क्या, ठीक है। बट अब देखो 5 प्लस माइनस के 2 अंडरूट 15। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस की एक ब्रैकेट में माइनस की, यानी कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये, एक ब्रैकेट में प्लस की और एक ब्रैकेट में माइनस की, ये होता है। तो यहाँ पर भी वही सिस्टम है, तो यानी कि एक ब्रैकेट में यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला रहता है 5 अंडरूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस के 3 अंडरूट 3 का स्क्वायर 3, 5 माइनस 3 क्या होता है, यहाँ हो गया 8 माइनस के 2 अंडरूट 15 बटे 2, है ना। 2 से इधर कट जाएगा, ये 8 4 बार, ये 2 1 बार, यानी कि 4 माइनस के अंडरूट 15, 4 माइनस के अंडरूट 15। अगर आप एग्जाम में ऐसे करने बैठ गए, इस तरीके से करने बैठ गए, तो आपका एग्जाम हो जाएगा और आप इस क्वेश्चन पे रह जाओगे। तो आप क्या करोगे आगे से, अगर आपको आगे से ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कुछ ही सेकंड में ऐसे क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो ये जो संख्या दी है इनका जोड़ निकालोगे, इनका सम निकालोगे, अंडरूट का नहीं, केवल 5 का और केवल 3 का, ठीक है। 5 और 3 का जब निकालेंगे योग तो आएगा 8। अब प्लस माइनस लगा करके पहले इसका फॉर्मूला लिख दो तब इसको लगाएंगे। इसका फॉर्मूला लिख लो जरा, पहले इनका सम करोगे, इनका सम प्लस माइनस 2 इंटू जिनका प्रोडक्ट, इनका क्या प्रोडक्ट माने होता है गुणनफल, इनका प्रोडक्ट बट्टे इनका डिफरेंस, इनका अंतर कितना है, डिफरेंस। अब देखो सेम उसी तरीके से इसको अपनाएंगे, तो 5 और 3 8 हो गया, 8 सम है, प्लस माइनस। अब देखो प्लस माइनस का मतलब क्या है, अगर ऊपर माइनस का है तो माइनस का आएगा, अगर ऊपर प्लस का है तो प्लस का आएगा। तो ऊपर किसका दिख रहा है, माइनस का, तो 8 के बाद माइनस लगेगा, तो 2 इंटू इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 5 या 15 बट इनका डिफरेंस 5 और 3 का डिफरेंस कितना है, 5 और 3 का डिफरेंस है हमारा 2। वही सिस्टम बन गया, 2 से इसको काटेंगे 4 बार, 2 से 1 बार ये कट गया, तो 4 माइनस अंडरूट 15 इजी आंसर। इतनी बात क्लियर हुई क्या।
कभी भी आपको इस तरीके से सवाल दिख जाता है, कभी भी आपको इस तरीके से अगर सवाल दिख जाता है तो आप क्या करोगे, रेशनलाइज करने के अलावा आप ऐसे भी कर सकते हैं, उनका सम करोगे न्यूमेरिकल वैल्यू का, 5 3 का सम किया, प्लस माइनस 2 है और इनका प्रोडक्ट लिख दोगे बट्टे डिफरेंस, बस आपको कुछ नहीं करना है। और ये प्लस है तो प्लस लगा दोगे, माइनस है तो माइनस लगा दोगे। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, तो यहाँ पर थी माइनस, हमने माइनस लगा दिया, इनका सम था 5 और 3 8, अंडर 5 अंडर 3 का 5 का और केवल 3 का, न्यूमेरिकल वैल्यू देखो 5 और 3 है ना, तो 5 और 3 8 माइनस के 2 इनका प्रोडक्ट 5 या 15 बट्टे इनका डिफरेंस। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। अब आप पलक झपकते ही ऐसे क्वेश्चन को करना सीखेंगे। हाँ, तो आप ऐसे ही मुझे एक क्वेश्चन करके बताओगे, मिटा दूँ इसको? ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको आप मुझे करके बताना। करके बताओ जरा इस क्वेश्चन को। अंडरूड 7 माइनस अंडरूड 5 और नीचे अंडरूड 7 प्लस अंडरूड 5, इसको करके बताओ भाई, जल्दी इस क्वेश्चन को बनाओ जैसे मैंने करा था। करो जरा, करो बच्चों, करो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे? मैंने बताया था इनका जोड़ ले लो, 7 और 5 12, ऊपर क्या है माइनस, तो माइनस लगा लो, है ना। मैंने बताया था पहले 2 लगा लो, 2 लगा लिया। अब इनका प्रोडक्ट करेंगे, 7 पद 35, नियम पाड़े याद किया कर बच्चों, 7 5 35, कितना बोलना पड़ा है, 7 पद 35, 7 पंजे 35, कितना शॉर्ट बोलना पड़ रहा है, देखो बहुत शॉर्ट है ना, तो हिंदी में पाड़े याद किया करो। अब मैंने क्या बोला था, बट्टे इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस है 2, 2 से इसको काटेंगे 6 बार, इसको 1 बार, तो आंसर आ जाएगा 6 माइनस अंडरूड 35। इतना ही आ रहा था आपका, इतना ही आ रहा था कि नहीं? ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों, ऐसे निकाला करो आंसर, ऐसे आंसर निकाला करो, हैं। पॉज करके वीडियो को, क्वेश्चन को पहले ट्राई कर लिया करो, हैं। देखो, एक कम से कम आपको मैथ की प्रैक्टिस 2 घंटे तो आप अपने पूरे दिन में 2 घंटे आप मिनिमम कहीं से भी 2 घंटे निकालिए, 2 घंटे मैथ्स को दो, आपकी कैलकुलेशन खुद ब खुद स्ट्रांग होती जाएगी। आपको पता है, अगर आपको लगता है आपने पहले आपका कभी मैथ स्ट्रांग था, अब आके आप पढ़ रहे हो, है ना, तो आपको एक बात बता दूं, रुका हुआ पानी हमेशा गंदा होता है और नदी का बहता हुआ जल हमेशा साफ होता है। तो हमेशा प्रैक्टिस करते रहा करो, प्रैक्टिस करते रहा करो। अगर एक जगह पर रुका रहेगा तो वो पानी गंदा हो जाएगा, जैसे तालाब में हो जाता है ना, दिमाग में जंग लग जाएगी। जंग कैसे छूटेगी? डेली प्रैक्टिस से। डेली प्रैक्टिस किया करो भाई, डेली प्रैक्टिस किया करो, कम से कम 2 घंटे, 2 घंटे मैथ प्रैक्टिस, कम से कम 2 घंटे तो दो। जो हम क्वेश्चन कहते हैं उसको ट्राई किया करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाओगे जरा, इस क्वेश्चन को बनाओ बच्चों। अंडरूड 7 प्लस अंडरूड 3 बट्टे अंडरूड 7 माइनस अंडरूड 3, इसको बनाओ भाई, इसको बनाओ सब बच्चे। पलक झपकते होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। कैसे करोगे? देखो कैसे करोगे। मैंने कहा था बच्चों आपसे कि पहले इनके 7 और 3 को जोड़ दोगे, 7 और 3 को जोड़ दिया भैया 10। फिर मैंने बोला था कि बच्चों जहाँ ऊपर प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ, इधर है प्लस तो हमने प्लस लगा दिया, 2 लगाओ, 2 लगा दी। अब अंडरूड में इनका प्रोडक्ट लिखना है, यानी कि इनका गुणनफल लिखना है। 7 या 21 होता है, 7 या 21, इंग्लिश में बोलते थे 7 3 या 21, देर लग जाती, तो हिंदी में याद किया करो, बता चुके हम ये पहले। अब देखो, अब क्या करना था, नीचे डिफरेंस लिखना था। 7 और 3 का डिफरेंस कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से काट दो, 2 से ये 2 बार कट के, ये 5 बार, ये 1 बार, तो 5 प्लस अंडरूड 21 बट्टे 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे करके बताओगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन मुझे करके बताइए। इस क्वेश्चन को आप मुझे ट्राई करके बताओ जरा। इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कर लो, ट्राई कर लो अच्छे से, सच्चे दिल से
इस क्वेश्चन को करके बताओ। इस क्वेश्चन को बनाओ बच्चों, जैसे मैंने अभी बताया था वैसे ही करो। इस क्वेश्चन को ट्राई करके बताओ भाई, ठीक है, करो जल्दी। इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो पहले पॉज करके। कैसे कहूँ मैं तुमसे, तुम समझते तो हो नहीं बात को। अभी भी टाइम है, पॉज करके ट्राई कर लो। जो बच्चा पॉज करके ट्राई नहीं कर रहा है वो अपना नुकसान कर रहा है। नुकसान तो नहीं, फ़ायदा ही हो रहा है वैसे तो, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। फ़ायदा अच्छे से लेना ना तो पॉज करके ट्राई करो, मजा आएगा, सच बता रहा हूँ। कर लिया, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कर लिया। तो आप क्या करोगे, पहले इनका सम 7 और मैंने कहा क्या था, पहले इनको जोड़ो। 7 और 5 12, प्लस प्लस लगाए माइनस लगाए, प्लस तो प्लस लगा दो, है ना, फिर लगा दो 2, 2 लगा दी। अब अंडर के अंदर इनका गुणा, 7 5 35, 35 कर दिया आपने, बट्टे इनका डिफरेंस कितना है 2 का, माइनस सबसे पहले ब्रैकेट लगाओ। फिर क्या करेंगे, √7 और √5 है, इनका जोड़ करना है। 7 और 5 12, प्लस है कि माइनस, माइनस है, 2 लगाओ, इनका प्रोडक्ट लिखो 35, बट इनका डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 2 का, ब्रैकेट को क्लोज करो। 2 से 6 बार 2 से ये कट गया, 2 से 6 बार 2 से ये कट गया। अब कितना आएगा बच्चों, 6 प्लस √35 माइनस के, ये माइनस हो जाए, देखो इधर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस के 6 माइनस माइनस प्लस √35। अब ध्यान से देखो, 6 से ये 6 मर गया, √35 और √35, 2 √35 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्लियर हुआ कि आपको? अब आप नेक्स्ट चुटकियों में ऐसे सवालों को करना, आगे से चुटकी तो बजती रही है, चुटकियों में करना, ठीक है। हाँ, पलक झपकते क्वेश्चन हो जाना चाहिए। पलक झपकाया क्वेश्चन हो गया, ऐसे करना, पलक झपकाया क्वेश्चन हो गया, ऐसे मुझे आप इस क्वेश्चन को करके बताओगे, ठीक है। दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क नहीं मैं करवा दूंगा, चलो पहले इसको मिटा दूँ, चला मिटा दूँ, हाँ नोट कर लिया, ठीक है। इतना ही आ रहा था, बहुत अच्छे बच्चों। आप एक क्वेश्चन और करके बताओगे मुझे। देखो, मैंने कहा √5 √11 माइनस √7 प्लस कर लो, बटे √11 माइनस √7, ठीक है। माइनस √11 माइनस √7 बटे √11 प्लस √7। ट्राई दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व। आंसर निकालो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो बच्चों। इस क्वेश्चन को आप मुझे ट्राई करके बताएंगे, ठीक है। करो भाई, इस क्वेश्चन को आप मुझे वीडियो को पॉज करो और ट्राई करके बताओ अच्छे से, ईमानदारी से, है ना। पॉज करके ट्राई कर लिया? कर लिया क्या? ठीक है, देखते हैं। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपको बोला था पहले इन दोनों को प्लस कर लो। 11 और 7 कितना होता है बच्चों? 18। 11 7 18, है ना। फिर कहा था मैंने ऊपर क्या है प्लस, तो प्लस लगा लो, ऊपर प्लस है ना, प्लस लगा दिया। 2 अंडरूट के अंदर इनका मल्टीप्लाई, 11 7 77, 11 7 77, बट इनका डिफरेंस कितना है? 11 में से 7 गया तो 4, 11 में से 7 गया तो 4 बचा। अब देखो इस पूरे की वैल्यू आई, है ना, माइनस लगा के फिर इसको भी कर लो ऐसे ही, है ना। मैंने कहा था इनको जोड़ो पहले, 11 7 18, ऊपर क्या है माइनस, 2 लगा के इनका पहले कर लोगे प्रोडक्ट, 11 7 77 बट्टे 77 बट्टे इनका डिफरेंस है 4 का, है ना। पहले इसको 2 से काट लेते हैं। 2 से जब काटेंगे तो 2 दूनी 4, ये 1 बार, ये 9 बार, तो हमारा आया 9 प्लस √77 बट्टे 2 माइनस। ऐसे इसको सॉल्व कर लो, 2 से 2 बार, 2 से 9 बार, 2 से 1 बार, है ना। तो माइनस लगा है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 9 माइनस के √77 बट्टे 2, इतना ही हो जाएगा। इसको आगे अगर सिंपलीफाई हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस √77, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा तो ये माइनस के 9 हो जाएगा,
और ये प्लस के √77 हो जाएगा। √77 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। √77 प्लस √77 2 हो जाएगा। 2 बट्टे 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 77 विल बी द आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई क्या आपको बच्चों? हुई क्या? ठीक है, हम मान के चल रहे हैं हो गई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों। हाँ भाई बच्चों, इस क्वेश्चन को करके बताओ मुझे। 7 + 4 √3 का वर्गमूल, इसका स्क्वायर रूट करके बताओ। हाँ, करके बताओ बच्चों। कर लिया? ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों ने कर लिया। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखते चलना, आप गौर से बड़े ध्यान से समझना। 7 + 4 √3 है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हमने क्या किया कि 7 + 4 है ना, इसको 7 + 4 √3 7 है ना, इसको 2 × 2 लिख दिया है ना, और √3 लिख दिया। अभी मैं बता रहा हूँ क्यों लिख दिया भाई, है ना। हमको ये कोशिश करनी है कि इसको कैसे हम a² + b² + 2ab की फॉर्म में इसको कर सकें, कैसे हम इसको इस फॉर्म में बना सकते हैं। तो ध्यान से देखो, इसको हमने 2ab यानी कि 2a ये बन गया और ये बन गया है ना। तो अब के साथ को इस फॉर्म में कैसे लेके आए, तो हमें a² और b² चाहिए। 2ab तो हमारे पास मिल गया, तो यानी कि इसको हम 2 + 3 लिख सकते हैं क्या? बोलो बच्चों। 2a पॉइंट नहीं है, इंटू a, ठीक है, ये पॉइंट में समझना है, इसको इंटू a, 2 × 2 √3। अब देखो हमारा ये स्क्वायर होना चाहिए, ये स्क्वायर होना चाहिए, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे 2 + 4 + 3 होगा, तो 2 का स्क्वायर कर लें, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। b का भी स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि √3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं क्या? 3 को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 2ab बन गया। देखो हमने कोशिश करी, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हमारी भी यहाँ हार नहीं हुई, हमने इस फॉर्म में बनाने में हम सफल हुए। तो आप मुझे ज़रा ये बता दो कि यहाँ पर a क्या है और b क्या है। a क्या है, b क्या है? इसको 2a है और √3 जो है वो b के रूप में इधर आई है। √3 जो है b के रूप में आई है, इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये इसका होल स्क्वायर बन गया, लिख सकते हैं क्या? ये √ में आ जाएगा, ये होल स्क्वायर बन गया। अब √ का मतलब पावर 1/2 होती है, नहीं मैंने सिखाई थी कि नहीं? बिल्कुल सिखाई थी, है ना। पावर 2 है, इसकी होल पावर हो जाएगी 1/2। पावर 2 है, इसकी होल पावर हो जाएगी 1/2। बात समझ में आ रही? 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया? 2 + √3। इसका वर्गमूल कितना है बच्चों? 2 + √3। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, ये बताओ, क्लियर हुई क्या? आप मुझे ऐसा ही एक और क्वेश्चन करके बताएंगे। आप मुझे इस क्वेश्चन को करके बताएंगे, 8 + 2 √15 का वर्गमूल बताओ। का वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट। वर्गमूल बताओ भाई। जैसे 4 का वर्गमूल 2 होता है, जैसे 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का 4 होता है, उसी प्रकार इसका वर्गमूल क्या होगा? बताइए बच्चों, सच्चे दिल से इसको ट्राई करेंगे। मन में कोई पाप नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते टाइम। करो भाई, करो। इसको पूर्ण वर्ग बना, इसको a² + b² के फॉर्म में लिखने की कोशिश करना। तो देखो ट्रिक क्या है, इसको 2 से पहले 2ab के फॉर्म में लेके आओ कैसे भी करके। तो हमने क्या किया कि इसके ऊपर √ लगाना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो 8 + 2 √15 को √5 और गुणा √3 लिख सकते हैं क्या? बोलो। √5 गुणा √3 ले, पॉइंट का मतलब गुणा, ऐसे √5 गुणा √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। अच्छा, इससे आगे वाला पॉइंट कैसे होगा? हमने अभी 2ab में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि ये a का फॉर्म ले रहा है, ये b का फॉर्म ले रहा है। अब यहाँ से हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कैसे हम 8 को a² + b² में तोड़ें। तो कैसे तोड़ेंगे बच्चों? इस 8 को हमने 5 और 3 कह दिया, 5 और 3 कह दिया, और 2ab ये हो ही गया। हमारा ध्यान केवल
रहेगा इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनाने में, 2ab बनाने में रहेगा। एक सेकंड बच्चों, माफ़ी चाहूँगा थोड़ी देर के लिए, मैं इंक पिला लूँ जरा इसको, ये प्यासा है, थोड़ी सी इंक पिला लेते हैं। हाँ, अब मैं आपको समझाता हूँ। अब जो 5 है ना, ये जो 5 है ये ए स्क्वायर का रूप लेने की कोशिश करेगा। तो कैसे करेगा ये आप देखिए ज़रा। इस 5 को हम ए स्क्वायर का रूप लेने हेल्प करेंगे और 3 को भी बी स्क्वायर के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, ये 5 है, ये जो 5 है इसको अंडर 5 का स्क्वायर कह सकते हैं क्या? ये 3 है, इसको अंडर 3 का स्क्वायर कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं जी। अंडर 5 गुणा अंडर 3 है ना। अब देखिए ज़रा, हम कामयाब हो गए इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में बनाने में। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है इसका मतलब, यानी कि इसका मतलब भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर 5 प्लस अंडर 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अंडर 5 प्लस अंडर 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देख लो बच्चों, अब कैसे करेंगे इसको? ये जो है, ये जो स्क्वायर हट जाएगा इस पे से। कैसे हट जाएगा देखो, अंडर 5 ऐसे डायरेक्टली हटा दिया करो, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्यों हटता है। अंडर 3 पहले भी मैम ने हटा के बताया था। इसकी पावर 2 है और इसकी होल पावर कितनी है? इसकी होल पावर, ये वाला ब्रैकेट हमेशा दिक्कत करता है भाई, ये है ना। इसकी पावर 1/2 है, होल पावर 1/2 है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल कट जाएगा, है ना। तो अंडर 5 प्लस अंडर 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ, तो आप मुझे क्वेश्चन हाँ करके बताओगे। हाँ प्यारे बच्चों, तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने अभी कराए थे वैसे ही क्वेश्चन करने हैं। एक सेकंड क्वेश्चन आपको मैं हिंट दे देता हूँ, ये आपको खुद करने हैं, होमवर्क है आपके लिए, ये आप करना जरूर, ठीक है। अगर आपको परफेक्ट बनना है तो इसको करना जरूर। वैसे परफेक्ट तो होता कोई नहीं है, लेकिन नियर परफेक्ट तो हम हो ही जाएंगे थोड़ा बहुत, है ना। पहले से बेहतर होंगे, मतलब ये है, होमवर्क करेंगे तो। अब देखो 5 प्लस 2 अंडर 6 है, इसका देखो अंडर x प्लस 1/√x पूछ रहा है। हम वर्गमूल, यानी कि ये x का वर्गमूल है ना, इसका वर्गमूल निकाल लेना पहले, तो ये इस पे वैल्यू रख के ये हमारा आंसर आ जाएगा। इन क्वेश्चंस को करना, आप सॉल्व करना बच्चों, पूरे मन से ट्राई करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे ही हमारे साथ बने रहना। और आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो थोड़ी सी सपोर्ट कर देना बच्चों, ऐसे ही मत निकल जाना देख के, कुछ तो करना। आप खुद जानते हो क्या करना है, बताने की जरूरत थोड़े ना है, हमको बताना थोड़ा ना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, बी हेल्दी, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बच्चों।